बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़िदमत वालिदैन का फ़ल दुनिया में। मुआविया बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने वालिदैन के साथ नेकी की उसको खुशी हो अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको ये बात अच्छी लगे कि उसकी उम्र लंबी हो और उसकी रोज़ी में बरकत हो, उसको चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आए और रिश्तेदारों से सिला रहमी रखे। सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, वो कहते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हकीकत है कि आदमी गुनाह का मुर्तकिब होकर रोज़ी तक से महरूम हो जाता है। दुआएं तकदीर को बदल देती हैं और नेकी करने से उम्र में बरकत होती है। जब वालिदैन का बुढ़ापा आता है तो उनकी हैसियत और ज़्यादा बुलंदतर हो जाती है, इस हालत में कि उनकी खिदमत करके अल्लाह ताला की निगाह में वो महबूब बन जाता है। इस खिदमत के हवाले से उसकी बड़ी से बड़ी मुसीबतें, बड़ी से बड़ी परेशानियां कट सकती हैं। अल्लाह ताला उस आदमी की दुआएं भी कबूल कर लेता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मशहूर रिवायत है, 3 आदमी कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनको बारिश होने लगी। वो बारिश से बचने के लिए उन्होंने एक पहाड़ के गार में पनाह ली और पहाड़ से एक भारी पत्थर लुढ़कता हुआ आया और वो गार के दहाने पर आकर गिरा और गार से निकलने का रास्ता बंद हो गया। अब तीनों आपस में बातें करने लगे कि उन लोगों ने तय किया कि हर आदमी रज़ाए इलाही का कोई नेक अमल याद करे और उसके हवाले से अल्लाह से दुआ करे। हो सकता है कि अल्लाह ताला निकलने का कोई रास्ता बना दे। उन तीनों में से एक ने अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत गुजारी का हवाला दिया और इस मुसीबत के टल जाने की दुआ की। उसने कहा कि मेरे उम्र दराज बूढ़े वालिदैन थे और छोटे छोटे बच्चे भी थे मेरे, और मैंने उनके लिए बकरियां पाल रखी थीं, और जब उनसे दूध निकाल करके लाता तो अपने बच्चों से पहले मैं अपने वालिदैन को दूध पिलाता था। एक दिन इत्तफ़ाक़न मैं दूर चराने निकल गया और जब वापस आया तो इतने में वालिदैन मेरे सो चुके थे और मैं रोज़ के मुताबिक दूध ले करके मैं आया और उनके सरहाने खड़ा हो गया। और मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि मैं अपने वालिदैन को नींद से बेदार करूं। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मेरे पैर के पास मैं और मेरे बच्चों ने, मेरे बच्चे भूख की हालत में तुलुए फज्र तक रहे। अगर तुझे मालूम है कि मैंने ये तेरी रज़ा के लिए किया है तो चट्टान इतना हटा दे कि झरोके से मैं आसमान देख सकूं। इसी तरह से दूसरे आदमियों ने भी अपने खालिस आमाल का हवाला दे कर के दुआ की और उनकी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और चट्टान गार के मुंह से हट गया और हलाकत से उन्हें बचा लिया गया। तो इसी तरह से अल्लाह ताला तमाम परेशानियों से इंसान की हिफाजत करते हैं जब वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं। वालिदैन के लिए दुआएं। वालिदैन के इंतकाल के बाद जो अपने वालिदैन के हक़ में दुआए इस्तग़फ़ार करेगा तो अल्लाह उसका नाम नेक औलाद में दर्ज करेगा। ए ज़िया माँ बाप के साए की नाक़दरी न कर, ए ज़िया माँ बाप के साए की नाक़दरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।